अस्सलामु अलैकुम, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए वीडियो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आज के इस वीडियो में हम न्यूरो एनाटॉमी के एक ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया बेटा स्पाइनल कॉर्ड कहती है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, बेटा आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो के बीच में हम स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ग्रे मैटर को ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को व्हाइट मैटर क्यों कहते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स होती है वो मिक्स्ड नर्व्स क्यों होती है, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैक्ट्स होते हैं वो अपना काम बेटा कैसे करते हैं। क्लियर? यानी स्पाइनल कॉर्ड में जो ट्रैक्ट्स होते हैं वो अपना काम कैसे करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड के बेटा इंट्रोडक्शन या मैं कहूं कि डेफिनेशन पे चलते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। तो बेटा ध्यान रखना, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इट इज अ लॉन्ग नैरो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? इट इज अ लॉन्ग नैरो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि बेटा अराइज होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन, या मैं यूं कहूं विच अराइजेस फ्रॉम द मेडुला ओब्लंगेटा। क्लियर? स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अराइज होता है फ्रॉम द बेस या मेडुला ओब्लंगेटा से, और कहां तक जाता है? अप टू द लंबर फर्स्ट वर्टिब्रा। क्लियर? एक इंसान है, उसके पास बेटा ब्रेन है, और ब्रेन के नीचे वाले हिस्से आपने पढ़े होंगे बेटा, वहां पे आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे बेटा मेडुला ओब्लंगेटा कहते हैं। मेडुला ओब्लंगेटा कंटिन्यू हो जाता है। सपोज करे बेटा ये एक मेडुला ओब्लंगेटा है, ये मेडुला ओब्लंगेटा कंटिन्यू हो जाता है और ये एक लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उस लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बेटा हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्लियर? Medulla oblongata continues to form a long narrow tube like cylinder shaped structure. This long narrow tube like structure is called as spinal cord. यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो आपको पता चला ये अराइज होता है मेडुला ओब्लंगेटा से, और कहां तक जाता है? वर्टिब्रल कॉलम के बेटा L1 तक जाता है, यानी फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक जाता है। क्लियर? इसके बाद बेटा मैंने कहा कि ये लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब कितना लॉन्ग होता है? साइज की बेटा अगर बात हम करेंगे तो इसका साइज होता है 45 सेंटीमीटर इन एडल्ट मेल्स। इसका साइज होता है 45 सेंटीमीटर इन एडल्ट मेल्स। लेकिन अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में इनका साइज यानी स्पाइनल कॉर्ड का साइज होता है 42 सेंटीमीटर। किसमें? शाबाश, एडल्ट फीमेल्स। एम आई क्लियर? तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये एक लॉन्ग नैरो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेडुला ओब्लंगेटा से अराइज होके बेटा लंबर फर्स्ट वर्टिब्रा तक जाता है। इन केस ऑफ एडल्ट्स, न्यूबॉर्न्स में लंबर थर्ड तक भी जाता है। क्लियर? कितना साइज होता है इसका? इसकी लेंथ बेटा होती है, इसका साइज होता है 45 सेंटीमीटर एडल्ट मेल्स में और 42 सेंटीमीटर एडल्ट फीमेल्स में। अगर वेट की बेटा बात की जाए तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड का वेट अकॉर्डिंग टू बीडी चौरासिया बेटा 30 ग्राम्स होता है। क्लियर? ये वेट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने देखा कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसका वजन होता है 30 ग्राम्स। इसके बाद बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर जी ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसका काम क्या होता है? यहां की और बेटा नजर रखना, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ये बेटा आपके ब्रेन को कनेक्ट करता है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। समझे? बिल्कुल भी नहीं समझे तो नजर रखेंगे बेटा, ये आपका ब्रेन है और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड से बेटा कुछ नर्व्स निकल के आएंगी, उन नर्व्स को बेटा स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। मैं कुना थे जो नजर स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, इस स्पाइनल कॉर्ड के हर एक सेगमेंट से एक पेयर ऑफ नर्व्स निकलते हैं। उन नर्व्स को बेटा स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। वो हम आगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। अब इस ब्रेन से इन स्पाइनल नर्व्स
तक इंफॉर्मेशन कौन ले जाएंगी? बेटा आपका स्पाइनल कॉर्ड ले जाएगा। इन स्पाइनल नर्व से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कौन लाएंगी? बेटा आपका स्पाइनल कॉर्ड लाएगी। तो कहने का गर्ज बेटा यहां की ओर नजर रखेंगे आप, ये जो स्पाइनल नर्व्स है ये बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स आते हैं। तो स्पाइनल नर्व्स किसका हिस्सा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। बेटा स्पाइनल नर्व्स को ब्रेन के साथ कौन जोड़ता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो पता चला कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बेटा आपके ब्रेन को कनेक्ट करता है बेटा स्पाइनल नर्व से, या ये कनेक्ट करता है ब्रेन को विद द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड की पहली फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड की जो बेटा पहली फंक्शन है, ये कनेक्ट करता है, ये जोड़ देता है। इट कनेक्ट्स शाबाश बेटा, इट कनेक्ट्स ब्रेन, ये ब्रेन को कनेक्ट करता है विद द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट कनेक्ट्स द ब्रेन विद द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सर क्या एक ही फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का? मैकुना थो नजर, इसका बेटा एक ही फंक्शन नहीं है, इसका एक और जबरदस्त फंक्शन है। कभी कभार बेटा आपने हाथ किसी हॉट प्लेट पे रखा, अब क्या करोगे बेटा? अब आपकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी, तब तक तो बेटा आपका हाथ जल गया होगा। इसीलिए बेटा कुछ एक्शंस ऐसी होती है जिनको हमें इमीडिएट रेस्पॉन्स देना पड़ता है। उन एक्शंस को बेटा रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शंस में बेटा आपका ब्रेन नहीं बल्कि आपका स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन में आ जाता है। तो बेटा कभी कभार कोई इमरजेंसी है, कभी कभार आपको कोई एक्शन ऐसे करनी है कि उसका इमीडिएट रेस्पॉन्स दिखाना है। इमीडिएट रेस्पॉन्स दिखाने के लिए बेटा, इनवॉलेंट्री एक्शंस दिखाने के लिए बेटा आपके पास अल्लाह पाक ने एक स्ट्रक्चर बनाया है। उस स्ट्रक्चर को बेटा दुनिया स्पाइनल कॉर्ड कहती है। तो दो फंक्शंस बेटा आपको क्लियर हुई। पहली फंक्शन ये ब्रेन को जोड़ देता है विद द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर। और दूसरा बेटा आपको पता चला कि जो ये स्पाइनल कॉर्ड है ये रिफ्लेक्स एक्शंस में मदद करता है। ये वहां पे हमें जरूरत पड़ता है जहां हमें इमीडिएट रेस्पॉन्स दिखाने की जरूरत पड़ती है। किसी हॉट प्लेट पे आपने हाथ रखा, किसी जगह पे जो बहुत गर्म है, गर्म तवे पे हाथ रखा, अब बेटा क्या करोगे? हाथ जल्दी उठाओगे ना। हाथ जल्दी उठाने के लिए बेटा इमीडिएट रेस्पॉन्स की जरूरत होती है। और वो बेटा इन एक्शंस को, इमीडिएट रेस्पॉन्सेस को बेटा ही आप क्या कहते हो? रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन के लिए आपके लिए स्पाइनल कॉर्ड काम में आ जाता है। क्लियर। तो ये थी बेटा फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बेटा बढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड की बेटा कवरिंग्स पे, यानी स्पाइनल कॉर्ड को कौन कौन सा चीज प्रोटेक्ट करता है। अब हम प्रोटेक्शन पे आते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड को कौन कौन सा चीज प्रोटेक्ट करता है। सर प्रोटेक्ट क्यों करना है? आप हमें बाद में बता देना कि कौन कौन सी चीज इसे प्रोटेक्ट करेगी। पहले बताओ प्रोटेक्ट क्यों करना है। हम तो आंखों को प्रोटेक्ट नहीं करते, क्योंकि बेटा यहां की ओर नजर रखेंगे आप, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। सर तो क्या हुआ? ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। सर तो क्या हुआ? नर्वस सिस्टम बेटा न्यूरॉन्स का बना होता है। तो मैं यूं कहूंगा ना कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये बेटा न्यूरॉन्स का बना होता है। जो आपका ब्रेन है ये बेटा न्यूरॉन्स का बना होता है। और आपको पता है न्यूरॉन्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रीजनरेट, दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रीग्रो, या इनके पास वो सलाहियत नहीं होती बेटा। इसीलिए आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और प्रोटेक्ट करने वाली चीज बेटा, प्रोटेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर बेटा क्रैनियम कहलाता है। लेकिन इसी तरह हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। ये नाजुक सा स्ट्रक्चर है बेटा, न्यूरो फाइबर्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है बेटा, इसको एक जरूरत है प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन करने के लिए बेटा दो चीजें वजूद में आ जाती है। नंबर वन बेटा, आई एम सॉरी, नंबर वन बेटा आपका वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर बेटा, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दो स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में अल्लाह पाक ने बनाए। एक बेटा वर्टिब्रल कॉलम और बेटा दूसरा मेनिंजियल लेयर्स। तो बेटा नजर रखेंगे आप, यहां की ओर देखेंगे। ये वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बेटा रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी,
बैकबोन जिसे आप कहते हो, वर्टिबल कॉलम जिसे आप कहते हो, ये बेटा स्पाइनल कॉर्ड है आपका। इस स्पाइनल कॉर्ड को बेटा प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से एक बोनी स्ट्रक्चर है, उस बोनी स्ट्रक्चर को बेटा वर्टिबल कॉलम कहा जाता है। क्लियर? ये बेटा स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बाहर से बेटा एक बोनी स्ट्रक्चर बना होता है, उस बोनी स्ट्रक्चर को बेटा आप रीढ़ की हड्डी कहते हो, उसे आप बैकबोन कहते हो, उसे आप वर्टिबल कॉलम कहते हो। बेटा वही वर्टिबल कॉलम बेटा आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? तो आपको क्या पता चला कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, ये नर्व फाइबर्स का बना होता है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से कोई बोनी स्ट्रक्चर बनी है, उस बोनी स्ट्रक्चर को बेटा वर्टिबल कॉलम कहते हैं। और याद होगा इसना स्पाइनल कॉर्ड ये नर्व फाइबर्स का बना है ना, अब इसको बाहर से कवर करने के लिए बोनी स्ट्रक्चर होता है, और उसको बेटा रीढ़ की हड्डी या बेटा उसको वर्टिबल कॉलम कहा जाता है। इसके कहने का मतलब यह है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिबल कॉलम के अंदर पाया जाता है। जिस तरह बेटा ये आपके पास पेन है ना, ये बाहर से इसको बोनी कवरिंग है, हार्ड कवरिंग है, इसको बेटा वर्टिबल कॉलम कहेंगे। इसके अंदर आपको रिफल देखने को मिलेगी, बेटा वो रिफल आपकी स्पाइनल कॉर्ड कहलाएगी। ये बेटा क्या है? ये क्या है? ये बेटा आपका वर्टिबल कॉलम बाहर से दिख रहा है, अंदर से इसका एक सॉफ्ट एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है बेटा, उस डेलिकेट स्ट्रक्चर को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं ना। ऐसा समझ आवा? तो बेटा इसको स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? एक बेटा वर्टिबल कॉलम बेटा जिसका साइज आपको पता है 65 सेंटीमीटर होता है। तो कहने का मतलब कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये बेटा क्या होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये शॉर्टर होता है देन द वर्टिबल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड जो आसन लकुट ये छोटा होता है, किसके कंपैरिजन से? वर्टिबल कॉलम बड़ा होता है 65 सेंटीमीटर्स का, और बेटा जो ये है ना स्पाइनल कॉर्ड ये 45 सेंटीमीटर्स का होता है, छोटा होता है। अब ये जो तो कहने का मतलब ये कि ये स्पाइनल कॉर्ड से बेटा लंबी होती है, रीढ़ की हड्डी जो आपका बैकबोन है ये बेटा लंबा होता है, ये बहुत बड़ा होता है। किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये भी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, और अंदर जो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है इट इज स्पाइनल कॉर्ड, और बाहर जो आपको बोनी कवरिंग देखने को मिल रही है बेटा इट इज वर्टिबल कॉलम। तो वर्टिबल कॉलम इज लॉन्गर देन द स्पाइनल कॉर्ड। इसका क्या फायदा है वो हम आगे देखेंगे। तो दूसरे कवरिंग पे बात करेंगे आप बेटा मेनिंजियल लेयर्स। चले मेनिंजियल लेयर्स पे बेटा बात करते हैं। शाबाश। तो चले मेनिंजियल लेयर्स पे बात करते हैं। देखिए ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। क्लियर? ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना ये कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द मेडुला ओब्लंगेटा, और खत्म पे कहां पे होता है? L1 वर्टिब्रा यानी नंबर 1 वर्टिब्रा, जहां पे नंबर 1 वर्टिबल कॉलम की वर्टिब्रा होती है ना, L1 वर्टिब्रा जहां पे होती है वहीं पे बेटा ये खत्म होती है, और ये बेटा एक कून लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इस कून लाइक स्ट्रक्चर को बेटा आप शाबाश कूना मेडुलैरिस कहते हैं। नजर रखना बेटा, नजर रखना, इसे क्या कहते हैं? कोना मेडुलैरिस। यानी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये एट द एंड जहां पे खत्म होती है वहां पे ये एक कून लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इस कून लाइक स्ट्रक्चर को बेटा हम कहते हैं कोना मेडुलैरिस। अब मेरी और नजर रखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाहर से बेटा 3 कवरिंग्स होती है। पहली कवरिंग शाबाश, पहली कवरिंग बेटा पिया मैटर कहलाती है, पिया मैटर कहलाती है, शाबाश। दूसरी कवरिंग बेटा शाबाश, दूसरी कवरिंग बेटा एरेक्नॉइड मैटर कहलाती है, एरेक्नॉइड मैटर कहलाती है। और बेटा तीसरी कवरिंग आपकी ड्यूरा मैटर कहलाती है, ड्यूरा मैटर। अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये जो बाहर वाला है ये क्या है? इट इज ड्यूरा मैटर। अब बेटा ये जो ब्लू से आपको दिख रहा है, ग्रीन से आपको दिख रहा है, ये क्या है? शाबाश, ये एरेक्नॉइड मैटर, एरेक्नॉइड मैटर। और ये जो आपको लाल से दिख रहा है, रेड कलर से दिख रहा है, ये बेटा है पिया मैटर। ये क्या है? पिया मैटर।
आप बेटा यहाँ की ओर नजर रखेंगे आप, ये जो ड्यूरा मैटर है और ये जो एरेक्नॉइड मैटर है, इनके दरमियान आपको स्पेस देखने को मिलेगी। दिस इज बेटा ड्यूरा मैटर, दिस इज बेटा एरेक्नॉइड मैटर। ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान आपको स्पेस देखने को मिलेगी, इसे कहेंगे सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। इसी तरह बेटा आपको एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान एक और स्पेस देखने को मिलेगी, इसको बेटा हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस। और क्लियर? सपोज करें ये बेटा आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बाहर वाली कवरिंग को क्या कहते हैं? यहां की ओर नजर रखें, बाहर वाली कवरिंग को बेटा ड्यूरा मैटर कहते हैं, इसके अंदर वाली कवरिंग को बेटा एरेक्नॉइड मैटर कहते हैं, इसके अंदर बिल्कुल करीब जो स्पाइनल कॉर्ड के होती है उसे बेटा पिया मैटर कहते हैं। पिया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान, पिया मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान, ये है पिया मैटर, ये एरेक्नॉइड मैटर, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है ना, इसी स्पेस को बेटा एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। और बेटा जो ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान होता है उसे बेटा कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। या कंफ्यूजन में गो, कहने का गर्ज यहां की ओर नजर, ये क्या है बेटा? ये है ड्यूरा मैटर, ये क्या है? एरेक्नॉइड मैटर। ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान ये आपको, ये ड्यूरा मैटर है, मैं अच्छे से बनाऊं, ये ड्यूरा मैटर है और ये एरेक्नॉइड मैटर है। ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, इसे कहते हैं शाबाश, इसे कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इसके बाद एरेक्नॉइड और पिया मैटर के दरमियान भी ये वाली स्पेस है, इसे कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इस वाली स्पेस में बेटा, इसी वाली स्पेस में, इस वाली स्पेस में फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को बेटा कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। द फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस, द फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस is called as cerebrospinal fluid, CSF, cerebrospinal fluid। बेटा अब नजर रखिए, अब मजा आने वाला, इसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब देखिए होता क्या है, ये जो पिया मैटर है ना, पिया मैटर, ये बेटा कंटिन्यू हो जाता है, इट कंटिन्यूज डाउनवर्ड्स। यहां पे तो आपका स्पाइनल कॉर्ड खत्म हुआ, लेकिन जो पिया मैटर है ना, ये कंटिन्यू होता है नीचे की ओर, नीचे की ओर, और ये बेटा एक वर्टिकल लाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस वर्टिकल लाइन लाइक स्ट्रक्चर को जो पिया मैटर की बनी होती है, इसे बेटा आप कहते हो फाइलम, शाबाश, टर्मिनेल, कंफ्यूजन के बगैर फाइलम। यानी व्हाट इज फाइलम टर्मिनेल? स्पाइनल कॉर्ड जब क्लोज होता है, कून लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इस कून लाइक स्ट्रक्चर को कूना मेडुलैरिस कहते हैं। इसके बाहर जो कवरिंग होती है उसे हम पिया मैटर कहते हैं। पिया मैटर यहां पे स्टॉप नहीं होता, पिया मैटर आगे जाता है और एक कंटिन्यू रहता है और एक लाइन लाइक, पिया मैटर एक लाइन लाइक वर्टिकल लाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो पिया मैटर का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये बेटा कहलाता है फाइलम टर्मिनेल। क्लियर? ये बेटा आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये बेटा आपका कून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कूना मेडुलैरिस। इसके बाहर जो कवरिंग है, रेड कलर से बनाई गई कवरिंग, रेड कलर से मैंने बनाई हुई, ये बेटा है आपका पिया मैटर जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। अब ये यहां पे खत्म नहीं होती, ये बेटा कंटिन्यू रहती है नीचे की ओर और एक वर्टिकल लाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसे कहते हैं फाइलम टर्मिनेल। फाइलम टर्मिनेल जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी लॉन्ग? 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद बेटा आपका जो एरेक्नॉइड मैटर है, ये भी नीचे की ओर कंटिन्यू रहता है और ये बेटा एक दूसरे के साथ मिल जाता है। कहां पे? एट S2 सैक्रल 2 वर्टिब्रा पे, जहां पे सैक्रल 2 वर्टिब्रा होता है बेटा, वहां पे ये आपस में मिल जाते हैं। है समझ आवा? इसी तरह बेटा जो आपका ड्यूरा मैटर होता है वो भी बेटा S2 पे ही आपस में मिल जाता है। तो इसके कहने का मतलब है बेटा कि जो ये पिया मैटर है, ये वर्टिकल लाइन नीचे की ओर बनाएगा और जिसे हम फाइलम टर्मिनेल कहते हैं, कहां तक बनाएगा? वो 20 सेंटीमीटर की होती है फाइलम टर्मिनेल। इसके बाद जो बाहर वाला एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर है वो भी नीचे की ओर कंटिन्यू रहते हैं और लेकिन आपस में वो मिल जाते हैं, यानी वो स्टॉप होते हैं S2 वर्टिब्रा पे। क्लियर? अब देखो यहां की ओर नजर रखो, यहां सपोज करे ये है ना कोनस मेडुलैरिस, ये कहां पे खत्म होती है? L1 वर्टिब्रा, जो मैंने पहले ही कहा था L1 वर्टिब्रा पे खत्म होती है। देखिए L1 वर्टिब्रा से नीचे, L1 वर्टिब्रा से नीचे L2 वर्टिब्रा, L3 वर्टिब्रा, है ना यही वाले पार्ट्स।
तो देखिए यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिलेगी ना, ये क्या है, ये पिया मैटर है, इसके बाद ये क्या, एरेक्नॉइड। तो पिया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान मैंने पहले ही कहा एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को बेटा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छुना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आसन है, समझ आवा इशना पिया मैटर, ये पिया मैटर है ना, ये बेटा बेटा कंटिन्यू हो जाएगा और एक नया स्ट्रक्चर बनाएगा, उस स्ट्रक्चर को बेटा फाइलम टर्मिनल कहते हैं। इसके बाद जो एरेक्नॉइड मैटर है ये भी कंटिन्यू होता है अप टू S2, इसी तरह ड्यूरा मैटर भी कंटिन्यू होता है अप टू सैक्रल टू वर्टिब्रा। तो इस पिया मैटर और इस एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान अभी भी स्पेस आपको दिख रही है, इसको कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल, सॉरी एरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड स्पेस, इसमें जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर? अब मेरी ओर नजर रखेंगे, आपने लंबर पक्चर का नाम सुना है, जिसे स्पाइनल टैप भी कहते हैं। बेटा हम यहाँ क्यों नहीं करते, यहाँ क्यों नहीं करते, हाँ हम यहाँ सर्विकल पोर्शन में क्यों नहीं करते बेटा, यूजुअली हम थोरैसिक पोर्शन में क्यों नहीं करते, क्योंकि बेटा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकती है। अब मेरी और नजर रखे, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है खत्म कहां पे होती है, L1 वर्टिब्रा पे, इसीलिए बेटा L1 के नीचे हम लंबर पंक्चर करते हैं, L2 L3 के दरमियान करते हैं लंबर पंक्चर, ताकि बेटा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज ना हो। यह पंचा क्लियर? शाबाश। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब आपको इतना समझ आया। अब देखिए क्या होता है, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसको कवर करता है बेटा वर्टिबल कॉलम, जो वर्टिबल डिस्क से बना होता है, और जिनके बीच में बेटा इंटरवर्टिब्रल फोरामेना होता है, जहां से बेटा किनको निकलना पड़ता है, स्पाइनल नर्व से, स्पाइनल नर्व, और निकलेगी ना दोनों साइड से स्पाइनल नर्व निकलेगी ना, ओ या बात करो बेटा, और निकलेंगे ना स्पाइनल नर्व्स। कैसे निकलेंगे वो बेटा मैं स्ट्रक्चर में अच्छे से समझा दूंगा, जब मैं क्रॉस सेक्शन इसका उठाऊंगा तब समझा दूंगा। फिलहाल नजर रखे कि इंटरवर्टिब्रल फोरामेना जो है वहां से स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी, ऐसे ही स्पाइनल नर्व्स निकलती रहती है। लेकिन क्या होता है बेटा कि जो लंबर स्पाइनल नर्व्स होती है, यानी लंबर सेगमेंट के जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं, लंबर सेगमेंट के, सैक्रल सेगमेंट के और कॉक्सिक सेगमेंट के, ये जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं ना, यहां से जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं, इनको बेटा नीचे की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड छोटी होती है और वर्टिबल कॉलम बड़ी होती है। अब क्या होता है, मैंने पहले ही कहा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये छोटी होती है बेटा किससे, वर्टिबल कॉलम से। अब बेटा ये वर्टिबल कॉलम है, ये इसका बेटा कौन सा सेगमेंट है, सर्विकल सेगमेंट है। यहाँ पे वर्टिबल कॉलम का कौन सा हिस्सा होगा, शाबाश, सर्विकल वर्टिब्रा। ये बेटा इसका कौन सा, थोरैसिक सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का, थोरैसिक 1, थोरैसिक 2, थोरैसिक 3, थोरैसिक 4। ये किसका सेगमेंट है, स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट, थोरैसिक सेगमेंट। इसको कवर कौन करेगा, इसको कवर करेगा वर्टिबल कॉलम का कौन सा सेगमेंट, शाबाश, थोरैसिक वर्टिब्रा सेगमेंट है ना। यहां से निकलेंगे स्पाइनल नर्व्स, वन पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। कैसे निकलेंगे वो स्ट्रक्चर में देखा जाएगा, क्रॉस सेक्शन जब हम पढ़ेंगे। फिलहाल नजर रखें कि यहां से स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी। लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम कहां पे अटक जाती है बेटा, प्रॉब्लम अटक जाती है जब हम नीचे की ओर आते हैं, कि नीचे की ओर क्या होता है कि वर्टिबल कॉलम थोड़ा बेटा लंबी होती है, तो यहां से जो इसके जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं उनको नीचे से गुजरना पड़ता है, क्लियर, नीचे से गुजरना पड़ता है। इसी तरह बेटा यहां से ये नीचे की ओर से गुजरने पड़ेंगे इनको बेटा, और ये एक हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दिस हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर इज बेटा कॉल्ड एज कॉर्डा इक्विना। नजर रखना बेटा मेरी ओर। मैंने कहा कि जो बेटा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है बेटा, इट इज अ लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। ये अराइज होता है फ्रॉम द मेडुला ओब्लंगेटा, और बेटा खत्म कहां पे हो जाता है, ये खत्म हो जाता है एट लंबर 1 वर्टिब्रा, L1 वर्टिब्रा पे, जहां पे वर्टिबल कॉलम की फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे होती है, वहां पे बेटा आपकी स्पाइनल कॉर्ड क्लियर खत्म होती है। शाबाश। इसके बाद हमने साइज की बात की। हमने कहा था एडल्ट मेल्स में स्पाइनल कॉर्ड का साइज बेटा 45 सेंटीमीटर होता है और फीमेल्स में 42 सेंटीमीटर होता है, क्लियर। इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका क्या काम है,
उसमें हमने सबसे पहले कहा था कि बेटा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये बेटा हमारे ब्रेन को जोड़ देता है बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। और दूसरा हमने कहा था कि बेटा रिफ्लेक्स एक्शंस में मदद करता है, इमीडिएट रेस्पॉन्स दिखाने में बेटा मदद करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉलंटरी एक्शंस में। क्लियर। इसके बाद हमने कहा था कि कवरिंग की बात करें, हमें स्पाइनल कॉर्ड को बेटा प्रोटेक्ट करना पड़ता है, हमें नहीं, अल्लाह पाक ने स्पाइनल कॉर्ड को बेटा प्रोटेक्ट किया हुआ है क्योंकि ये बेटा एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है और इसकी सेल्स बेटा रीजनरेट नहीं हो पाती। इसीलिए बेटा अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया तो बेटा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिसिस वगैरह, फिर पॉलीमाइलाइट्स आपने सुना होगा, बेटा बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए बेटा आपको स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट किया गया है, यानी आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है अल्लाह पाक ने उसे प्रोटेक्ट किया। कैसे प्रोटेक्ट किया बेटा? उसके इर्द गिर्द एक बोनी स्ट्रक्चर बनाया जिसे आप बेटा रीढ़ की हड्डी कहते हो और बेटा साइनस उसको वर्टिबल कॉलम कहती है। और क्लियर। इसके बाद बेटा हमने कहा कि ना ही स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ वर्टिबल कॉलम से बेटा प्रोटेक्ट होती है, बल्कि इसको प्रोटेक्ट करने वाला एक और स्ट्रक्चर बेटा हमारे पास है जिन्हें हम बेटा मेनिंजेस कहते हैं, या बेटा जिनको हम मेनिंजियल लेयर्स कहते हैं। बेटा 3 किस्म के मेनिंजियल लेयर्स देखने को मिलते हैं बेटा। आउटर इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर बेटा, इसके बाद बीच वाला इज कॉल्ड एज बेटा एरेक्नॉइड मैटर, और बेटा अंदर वाला इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज बेटा पिया मैटर। और मैंने कहा कि बेटा ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान जो जगह है इसे बेटा सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, और इसके बाद एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान जो स्पेस है इसे बेटा क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में बेटा आपको एक फ्लूइड देखने को मिलेगा, इस फ्लूइड को बेटा कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर। उसके बाद हमने कहा कि ये जो पिया मैटर होती है ये बेटा कवर करते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड को, लेकिन बेटा ये एंड नहीं होती वहां पे जहां पे स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है, बल्कि बेटा ये कूना मेडुलैरिस से कंटिन्यू हो जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक वर्टिकल लाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बेटा फाइलम टर्मिनेल कहते हैं। इसके बाद जो एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर है ये भी कंटिन्यू हो जाते हैं। लेकिन बेटा एक बात कहना मैं भूल गया, नजर रखेंगे, ये जो फाइलम टर्मिनेल आपको दिख रहा है ना, इसके बेटा 2 पार्ट से एक पार्ट आपको बेटा इस ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के अंदर दिख रहा होगा, बेटा इसे फाइलम टर्मिनेल इंटरनम कहते हैं। फाइलम टर्मिनेल इंटरनम, शाबाश, क्या कहते हैं? फाइलम टर्मिनेल internum. Q internum because it's inside the arachnoid and the dura matter. The part of the phylum terminal which is present inside the dura and the arachnoid matter is called as beta phylum terminal internum. And बेटा बाहर इसके outside जो part present है बेटा उसको कहते हैं phylum, शाबाश, phylum terminal externum. Phylum terminal externum. इसका मतलब कि जो फाइलम टर्मिनेल है इसके 2 पार्ट्स है, फाइलम टर्मिनेल इंटरनम जो कि कूनस मेडुलैरिस से स्टार्ट होके बेटा S2 तक जाता है, यानी जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड मैटर। अब इससे जो बाहर वाला पोर्शन निकलेगा बाहर और कंटिन्यू होगा उसको बेटा फाइलम टर्मिनेल एक्सटर्नम कहते हैं। फाइलम टर्मिनेल इंटरनम का साइज होता है बेटा 15 सेंटीमीटर और फाइलम टर्मिनेल एक्सटर्नम का साइज होता है बेटा 5 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद क्या कहा हमने? इसके बाद हमने कहा कि जो वर्टिबल कॉलम होती है बेटा ये ज्यादा बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी वजह से जो स्पाइनल नर्व्स निकलती है ना लवर बॉर्डर पे, यानी लवर बॉर्डर पे सैक्रल पे या कॉक्सिजियल बॉर्डर पे या जो हमारा लंबर पोर्शन है उससे निकलते उससे जो स्पाइनल नर्व्स निकलती है ना उनको बेटा नीचे की ओर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से एक हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। दैट हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्डा इक्विना। इट्स कॉल्ड एज बेटा शाबाश कॉर्डा इक्विना। क्लियर। तो यहां की और नजर रखो, एक बार समझाने के लिए मैं फिर से कह दूं, ये स्पाइनल कॉर्ड है बेटा, ये इसका नीचे वाला पोर्शन है, लवर बॉर्डर है बेटा, लंबर रीजन से बेटा सैक्रल रीजन से और बेटा जो कॉक्सिजियल रीजन से बेटा नर्व्स निकलती है, स्पाइनल नर्व्स निकलती है, वो बेटा एक हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। दैट हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बेटा क्लियर, दैट हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्डा इक्विना। समझ आई?
तो बेटा चले अब हम चलते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर?